हेलो, वेलकम टू स्प्रिंग बोर्ड ऑनलाइन एकेडमी। तो अपन जो लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे वो परसेंटेज का ये टाइप डिस्कस कर रहे थे। यहाँ हमने देखा कि कभी भी जैसे देखो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। अब मान के चलो उसने कहा 15% वृद्धि, 15% इंक्रीज की वो बात कर रहा है, तो अपन हमेशा 15 की वृद्धि सुनते ही, 15% इंक्रीज सुनते ही अपने दिमाग में क्या आना चाहिए, 115 115 आना चाहिए। कभी भी यहाँ पर अपन 85 की बातचीत नहीं करेंगे, ठीक है। और 2% की कमी जैसे अपने को दिखा 2% डिक्रीज, तो तुरंत अपने दिमाग में क्या 98 आना चाहिए। अब 15 की वृद्धि तो 115 आ गया। अब नेक्स्ट कोई वैल्यू पूछे तो 115/100। और कभी भी ध्यान रखना क्वेश्चन में आपसे प्रीवियस वैल्यू कभी भी पूछी जाए तो आंख बंद करके 100 पर रख दो, या दूसरे शब्दों में कहें तो इसी को अपोजिट यूं मल्टीप्लाई कर दो, 100/115। फिर इसके बाद में मैंने आपको कहा था कि भाई जरूरी नहीं कि वो हमेशा वो 15%, 20%, 10% इस तरीके से देता जाए। हो सकता है कि वो आपको कंपाउंड फ्रैक्शन दे दे। तो सबसे पहले आपको इस कंपाउंड फ्रैक्शन को इजी करना है। अब ये वृद्धि कह रहा था तो इसका मतलब 6 में 1 की वृद्धि, 6 में 1 बढ़ाओ, 6 में 1 बढ़ाओ, 6 में 1 बढ़ाओगे तो कितना 7, और बटा में वही सेम 6, और प्रीवियस वैल्यू अगर पूछे तो 6/7। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे मान के चलो कि स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी में वर्तमान में, प्रेजेंट में, और 5400 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। एक अपन लाइव एग्जांपल लेते हैं। सपोज स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी में प्रेजेंट में 5400 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है भाई। ध्यान से देखते जाना। अब दो तरीके हैं अपने पास। अब जैसे, या ऐसे समझो कि 54,000 फीस है, कोई हमने एक नया कोर्स लॉन्च किया है सस्ता सा 2-3 महीने का, 54,000 रुपीज उसकी फीस है, 54,000 रुपीज उसकी फीस है, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स आए कि सर ये तो 3 महीने का तो कोर्स है, अब 72,000 में तो सर आप हमें 15-15 महीने पढ़ाते हो, 3 महीने के 54,000 बहुत ज्यादा है सर, ठीक है। सर के पास में, तो सर ने कहा कि चलो यार अब ऐसी बात है तो थोड़ा सा कम कर देते हैं, ठीक है भाई, थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो साहब बोले कि हर साल हम जो फीस है उसको, ध्यान से सुनना, 16 सही 2/3% कम कर देंगे। सर को दया आ गई, बोले क्या 3 महीने की तो बात है, कोई नहीं, तो ये मान के चलो, ठीक है। ऐसी एक लाइव एग्जांपल ले रहे हैं। मतलब ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 54,000, देयर इज 16.3% डिक्रीज इन पॉपुलेशन पर ईयर। प्रत्येक वर्ष जनसंख्या 16 सही 2/3% की रेट से क्या हो रही है, कम हो रही है। आज जितनी है नेक्स्ट ईयर 16 सही 2/3%, 16.2/3% कम हो जाएगी। नेक्स्ट ईयर और 16.2/3% कम हो जाएगी। इस तरीके से वहां पर वो पॉपुलेशन जो है डिक्रीज होती जा रही है। अब आपसे वो दो क्वेश्चन पूछ सकता है। कैसे? या तो वो आपसे पूछेगा 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी, आफ्टर 2 ईयर व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर विलेज। या फिर आपसे क्या पूछ लेगा, 2 वर्ष पूर्व, बिफोर 2 ईयर व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर विलेज। तो इस तरीके से 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, या 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले। क्लियर है? अब आपको करना क्या है, ये चीज मैं आपको समझा चुका हूं, तो इसमें कोई ज्यादा रोल मेरा है नहीं। आप लोगों ने निश्चित रूप से मेरे से भी पहले फास्ट स्पीड में सॉल्व कर लिया होगा। मैंने आपको कहा हुआ है कि कभी भी आपको कंपाउंड फ्रैक्शन मिले तुरंत प्रभाव से आप इसे इजी कर लो। 16.2/3% को इजी करके हमने 1/6 लिखा था, ठीक है। एक बार मैं वापस बता देता हूं, ये मेरे इस टॉपिक की 5th क्लास है। अगर मान के चलो आप में से कोई भी इस क्लास को डायरेक्ट देख रहा है, स्टार्टिंग की 4 क्लास नहीं देखी है, तो कंपाउंड फ्रैक्शन को सॉल्व अपन कैसे करते हैं। 16 3 जा 48, 48 + 2 50 डिवाइड बाई 3, परसेंटेज को हटा के 2 0, 0 से 0, 5 से 1, 5 से 6। समझ गए किस तरीके से सॉल्व करते हैं भाई? क्लियर है? कर लोगे? तो 16.2/3% को सॉल्व करके हमने क्या लिखा, 1/6। अब हर साल 1/6 की कमी हो रही है, यानी समझना 1/6 की कमी, यानी 6 में 1 कम करो। यानी आज जो फीस 54,000 है, आज उस गांव की जनसंख्या 54,000 है, नेक्स्ट ईयर इसका 1/6 पार्ट कम कर दो, 6 से 1 कम कर दो। अब बताना, आप सब लोगों की बारी है भाई, मेरा रोल खत्म, आप लोगों का रोल स्टार्ट। 6 में से 1 कम करोगे, 6 से 1 डिडक्ट करोगे, 6 में से 1 कम करोगे तो कितना, 5, बटा में जो है वही रख दीजिए।
1 साल बाद, लेकिन सर ये तो 2 साल की बात कर रहा है। कोई बात नहीं, 2 साल है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, टेंशन मत लिया करो। ये आपका आंसर हो जाएगा कि सर अब 2 साल पहले की बात करता तो पहले के लिए तो और भी आसान है, बिल्कुल सोचना ही नहीं है। नेक्स्ट ईयर के लिए आपने 5/6 किया ना, प्रीवियस ईयर के लिए इसी को घुमा के उल्टा कर दो, 6/5 और 6/5। इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड? अरे समझ में आया भाई? चलिए इसको काटना पीटना स्टार्ट करते हैं अपन। 5/5 जब 25 होता है ना, 25 से इसको लेके चलिए 25 से इसको काटिए, 25 दूना 50, 4 जीरो है, 25 से कम 25, 15, 25 की 150 और ये जीरो तो पहले लिख दीजिए। और 216 गुणा 6 गुणा 6 ये आपको सॉल्व करना रहेगा। 216 गुणा 6 गुणा 6, तो 216 गुणा 6 करोगे तो कितना आ जाएगा साहब आपका? ये 1296 आ जाएगा। 1296 गुणा 6 और आपको करना रहेगा। तो 6 गुणा 6 36, 6 जगह 36 का 6 हासिल 3, 6 नाम 54 और 3 57 का 7 हासिल 5, 12 6 72 और 5 77। अगर मैं सही हूं तो 2 साल पहले उस गांव की जनसंख्या 77,760 थी। ठीक है ना, 2 साल पहले फीस 77,760 थी। ठीक है, घटती गई, आज 54,000 है। अब देखते हैं और घटती जा रही है, तो काटते हैं 6 से कितना, 6 नाम 54, 6 से कितना, 15 6 90। ठीक है भाई, 2 जीरो पहले ही लिख लीजिए आप। 15 गुणा 25 करोगे तो 375, तो 37,500 कितनी हो जाएगी डियर? 37,500। अब आप चेक कर लीजिए कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब मान के चलो सर यहां पर 10% कमी कहता, तो 10 की कमी 90/100, 90/100 और यहां पे क्या कर दे 100/90, 100/90। अब ये कैसे भी दे दे, चाहे 10 20 30 दे दे, चाहे कंपाउंड फ्रैक्शन दे दे, चाहे ये नेक्स्ट कोई वैल्यू पूछ ले, चाहे प्रीवियस वैल्यू कोई पूछ ले, बताओ आप लोग कर लोगे या नहीं भाई? कंफर्म है? अरे सबको क्लियर है ना? पक्का? चलो एक क्वेश्चन और, वन मोर क्वेश्चन। ठीक है, सुनिए। देखो, स्प्रिंग बोर्ड की वर्तमान में जो फीस है वो कर देता हूं कितनी, 68,600, 68,600 रुपए है पर ईयर। इस बार सर ने कहा भाई 14/7% इंक्रीज हम कर रहे हैं, तो आपको बताना है आफ्टर 2.5 ईयर, 2.5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी। या फिर वही चीज है, यूं मान के चलिए कि आपने एक बहुत ही एकदम लाइव एग्जांपल आपको दे रहा हूं, हो सकता है कि आपसे वो डिस्कस कर भी ले। आपने किसी को 68,600 रुपीज उधार दिए, आई मीन प्रिंसिपल 68,600, रेट ऑफ इंटरेस्ट 14/7% पर ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 14/7% पर ईयर, टाइम 2.5 ईयर, what will be the amount according to कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज से। ठीक है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज से आपको ये कैलकुलेट करना है। प्रिंसिपल आपके सामने है 68,600, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके सामने है 14/7% पर ईयर, आफ्टर 2.5 ईयर आपका अमाउंट कितना हो जाएगा। और आपकी जो कैलकुलेशन होनी है वो सिंपल इंटरेस्ट पर नहीं होनी है, आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट पर कैलकुलेशन होनी है। चक्रवृद्धि ब्याज से आपको गणना करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ये लैंग्वेज कोई भी आ सकती है, तो लैंग्वेज से अपने को मतलब नहीं होना चाहिए, अपने को तो कैलकुलेशन आना चाहिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हाँ भाई साहब, तो सबसे पहला काम तो आपका यही बना कि ये जो कंपाउंड फ्रैक्शन है आप इसे सरल करो। अब ये आपकी बारी है, देखता हूं आप में से कितने लोग इसको सही दे पाते हो। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है, कंपाउंड फ्रैक्शन आपके सामने लिखी हुई है, मिश्र भिन्न आपके सामने लिखी हुई है, मिक्स फ्रैक्शन जिसको आप कह सकते हो। 14 सही 2/7%, 14/7%। तो आपने सॉल्व कर लिया भाई। तो 14 सही 2/7% को आपने सॉल्व करके दोस्तों क्या लिखा, 1/7। सबने कर लिया होगा, फिर भी मैं एक बार रिस्क नहीं लूंगा। मेरे नॉन मैथ्स वाले कई बड़े ही ऐसे जुड़े हुए रहते हैं कि सर आप ही कर दो, अब इतना ही आता तो फिर बात ही क्या थी। तो 14/7 या 14 7 98 और 2 100 बटा में 7, परसेंटेज को हटा के 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कितना आ जाएगा भाई 1/7। तो आराम से सब लोग कर सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। चलिए तो
अब आपको क्या करना है, 68,600 गुणा 1/7 की वृद्धि, यानी 7 में 1 की वृद्धि करो भाई, बहुत ध्यान से समझना है भाई। 7 में 1 की वृद्धि करो, 7 में 1 बढ़ा दो 8 बटा में 7। हाँ दादा, पहला साल कंप्लीट हो चुका है, चलते चलो सर, सेकेंड ईयर कंप्लीट करो भाई। अगेन 1/7 की वृद्धि, 7 में 1 की वृद्धि करो, 7 में 1 की वृद्धि करो 8 बटा में 7। हालांकि आप में से काफी स्टूडेंट्स को पता होगा, क्योंकि मैं स्टार्टिंग की जो मेरी फर्स्ट क्लास इस परसेंटेज की थी वहां पर ये चीज समझा चुका हूं, तो गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब पहला साल पूरा हो गया, दूसरा साल पूरा हो गया, अब तो मात्र आधा साल है ना भाई साहब, अब तो मात्र आधा साल है, हाफ ईयर है। अब यहां मुझे आप बताओ क्या करूं। बिल्कुल सही है, शाबाश, कि सर यहां देखो पूरा पूरा साल था तो पूरे 1/7 की वृद्धि कर दी, फिर यहां पूरा पूरा साल था, पूरे 1/7 की वृद्धि कर दी। अब आधा साल है ना सर, तो 1/7 नहीं, 1/7 के आधे अर्थात 1/14 की आपको वृद्धि करनी पड़ेगी सर। तो 1/14 की वृद्धि करो, 14 में 1 बढ़ाओ 15 और बटा में 14। बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका आ जाएगा सर, एकदम परफेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। 2 से कितना जी, 7 बार, और 2 से कितना जी, 4 बार। ठीक है भाई साहब, 7 गुणा 7 गुणा 7 343, और 343 का ये भाई साहब क्या है, डबल है। तो आप देख लीजिए आपके सामने है 15 चौका 60, 8 दूना 16, 16 गुणा 60 करोगे 16 छक्के 96, 960, 2 जीरो और है, 2 जीरो और लगा दो। 96,000 रुपीज शुड बी अमाउंट इन दिस क्वेश्चन। कितना, 96,000 आपका मिश्रधन होना चाहिए, यानी 2.5 वर्ष बाद फीस 96,000 हो जाएगी, यानी 2.5 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या 96,000 हो जाएगी। इज दैट क्लियर? अब आराम से कर लोगे। तो कुल मिला के प्रैक्टिस ये होनी चाहिए कि यहां वो 10% की वृद्धि, 5 की वृद्धि, 10 की कमी, 5 की कमी दे दे, चाहे इस तरीके से कोई कंपाउंड फ्रैक्शन दे दे, चाहे वो आपसे 2 साल 3 साल 4 साल पूछ ले, चाहे वो आपसे 2.5 साल 3.5 साल 5.5 साल पूछ ले। अच्छा, अगर लगे अगर ये बिफोर 2.5 ईयर पूछता, 2.5 वर्ष पहले, तो हम क्या करते, 7/8, 7/8, 14/15। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए, तो अब मैं आपको एक दो कोई सिंपल से एग्जांपल्स आपको करवा देता हूं। तो एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर है, करिए क्वेश्चन को फटाफट। मेरे से पहले आपको आंसर देना है, प्रैक्टिस आपकी इस तरीके की होनी। देखो, मुझे तो 4 चीजें एक्सप्लेन करनी है तो टाइम लगेगा, लेकिन आपको तो क्वेश्चन आया, आंसर निकाला, दैट्स ऑल। ठीक है, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, द इनहांस सैलरी ऑफ अ मैन बिकम्स ₹26,000। बढ़ी हुई सैलरी कितनी है, 26,000 है। इनहांस सैलरी की बात कर रहा है। आफ्टर 30% इंक्रीमेंट, 30% इंक्रीमेंट के बाद में सैलरी कितनी हो गई, 26,000 हो गई। हिज प्रीवियस सैलरी वाज, उसकी पहली सैलरी क्या थी, तो 26,000 मल्टीप्लाई बाई, किसकी बात कर रहा है भाई, उसकी नेक्स्ट ईयर की पूछ रहा है या प्रीवियस सैलरी की बात कर रहा है? प्रीवियस की बात कर रहा है, प्रीवियस की, पिछली बात कर रहा है। समझ रहे हो बात को नहीं भाई, पिछली बात कर रहा है। और मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन कभी भी आपसे, पूरी मैथ्स में आप याद रखना, एक चैप्टर में एक क्वेश्चन में आपको याद रखना है, कभी भी आपसे वो प्रीवियस वाली बात करे, पिछली वैल्यू की बात करे, आंख बंद करके 100 पर रख दो। और नीचे क्या रखना है साहब, नीचे क्या रखना है, 30% इंक्रीमेंट की बात कर रहा था, 30% इंक्रीज, तो 130 की अपन बात करेंगे। कभी भी पहले की बात करें तो 100 को ऊपर रखेंगे भाई, और 30% वृद्धि की बात कर रहा था तो 130। हाँ, अगर 30 की कमी कहता, 30% डिक्रीज कहता, तो यहां पे 70 अपन रख देते। इज दैट क्लियर? 130 2 बार जाएगा, 200 गुणा 100 करोगे तो आंसर कितना, 20,000। क्लियर है भाई, बात आ गई समझ में? पहला और प्यारा तरीका कि सर एक काम करो ना, एक बात बताओ आप मुझे, 30% इंक्रीमेंट की बात कर रहा है, बिल्कुल सही है भाई। 30% वृद्धि की बात कर रहा है, 30% वृद्धि के बाद सैलरी कितनी हो जाएगी भाई साहब? 30 की वृद्धि के बाद सर 130% हो जाएगी। क्वेश्चन क्लोज। आप तो कह रहे हो 130% हो जाएगी, और ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, 26,000 हो जाएगी, यानी 130% की वैल्यू ही 26,000 है, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 26,000 बटे 130। 1% की वैल्यू आ गई, तो पूर्व में वेतन यानी मूल वेतन, ओरिजिनल वेतन की बात कर रहा है, जो कि 100% था, तो यहां गुणा में
100 कर दीजिए, 130 से कितना 2 बार, 200 गुणा 100 कितना हो जाएगा 20,000। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 1 क्लियर है। बाकी कई जो रेशो एंड प्रोपोर्शन से जो करते हैं, अब ये छोटा प्रश्न है इसलिए मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं। रेशो एंड प्रोपोर्शन जो करते हैं, 30% की वृद्धि हो गई, 100 थी पहले, 130 हो गई, रेशो में काट दो 0 से 0, 10:13 और 26,000 रुपए हो गई। यानी इस 13 का मतलब कितना 26,000, कितना 13 दूना 26, 2,000 गुना हो गया। बस इसको भी आप 2,000 गुना कर दीजिए, 2,000 गुना 10 करोगे तो 20,000, कितना हो जाएगा भाई 20,000। बात आ गई समझ में, क्लियर है। तो किसी भी तरीके से कर लेना, छोटा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है मिस्टर शमीन सैलरी इंक्रीजेज एवरी ईयर बाई 10%, हर साल 10% की दर से बढ़ जाती है। इफ देयर इज नो अदर इंक्रीजेज और रिडक्शन इन द सैलरी एंड हिज सैलरी इन जून 2011 वाज 22,385, व्हाट वाज हिज सैलरी इन जून 2009। यानी 2 साल पहले आपसे पूछ रहा है, और कभी भी क्वेश्चन में पहले की पूछेगा तो 100 कहां रखोगे, ऊपर रखोगे। तो 22,385। हर वर्ष जून में श्री शमीन का वेतन 10% बढ़ता है, वेतन में अन्य कोई बढ़ोतरी या कमी नहीं हुई है। जून 2011 में उसका वेतन 22,385 था, तो जून 2009 में उसका वेतन क्या था, यानी 2 साल पहले की बात कर रहा है। और पहले की कभी भी बात करेगा तो 100 ऊपर, और कितना भाई, कितना वृद्धि होती है, 10% बढ़ता है तो 10 की वृद्धि तो 110, 2 साल की बात है तो बस 2 बार कर दीजिए, 100/110, 100/110, 2 0 2 0 खत्म। आराम से इसे 11 से काट लीजिए, ये 11 11 121 से ही काट लो डायरेक्ट, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखी जाएगी। 5 और 3 8 और 2 10, 8 और 2 10, 11 से ही चला जाएगा। 11 से कितनी बार जा रहा है भाई, 11 दूना 22, 0 11 33, 5 11 पंजे 55। इज दैट क्लियर। अच्छा वापस 11 से काट लीजिए, 11 कम 11, 9 11 88, 5 11 पंजे 55, तो 185, और इसके सामने कितनी 2 0। तो चेक करो भैया, 18,500 आपको कहीं नजर आए क्या? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 आपके सामने है। बस ये ध्यान रखो, क्वेश्चन ने आपसे कहा था बिफोर 2 ईयर, बिकॉज ही हैज गिवन द डाटा फॉर 2011 एंड ही वाज आस्किंग फॉर जून 2009, यानी 2 साल पहले की वो बात कर रहा है। और मैंने आपको कहा हुआ है कि कभी भी वो प्रीवियस वैल्यू का डिस्कशन करेगा तो आप आंख बंद करके 100 को कहां रख दो, ऊपर रख दो। इज दैट क्लियर? डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको लिए चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने, अ विलेज हैज 64,000 इनहेबिटेंट्स। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूं क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल बहुत आसान मैंने लिया हुआ है, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, तो इनमें यहां पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बीइंग ए सिंसियर स्टूडेंट्स तो आप मेरा साथ दोगे ही दोगे। किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000 है, 64,000 है। ठीक है, यदि वहां जनसंख्या वार्षिक की दर से बढ़ती है, ओ माय गॉड, किस वार्षिक की दर से बढ़ती है? थोड़ा सा क्वेश्चन टाइपिंग में एरर है, कोई बात नहीं, अब अपन देखते हैं क्या एरर इसने छोड़ दिया यहाँ पर। 3 वर्ष बाद वहां रहने वाले व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी, 3 वर्ष बाद वहां रहने वाले व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी। 64,000 की ये बातचीत कर रहा है, इट मीन्स 40/5 105। ठीक है, एक बार आप इसे यहाँ 5% वार्षिक की दर से करके देख लीजिए, एट द रेट ऑफ 5%। ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो 3 वर्ष बाद, अब मुझे बताओ भाई, वर्तमान में 64,000 है, अब ध्यान से आपको देखना है। तो 5% की दर से बढ़ती है, तो 3 वर्ष बाद, तो 5 की वृद्धि तो क्या लिखोगे 105/100। 3 वर्ष की बात कर रहा है तो कितनी बार, 3 बार ही आपको करना पड़ेगा, 105/100, 105/100, 105/100। इज दैट क्लियर भाई? 5 से आप इसे काट दीजिए, 21 20, 21 20, 21 20, और इसके बाद में 1 2 3 0 से ये 3 0, 2 दूना 4 दूना 8 से कितना 8 बार, तो 8 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 21। in a very first class I have told you that you have to remember the cubes up to 21 and squares up to 30 and table up to 25। आपको ये याद करने पड़ेंगे। तो आप में से जो स्टूडेंट्स याद कर चुके हैं तो वो मुझे फटाफट से बता दीजिए, क्यूब ऑफ 21, 21 का
क्यूब कितना होता है भाई 9261 एंड मल्टीप्लाई बाई 8 जब आप करोगे तो 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, रिमाइंडर 4, 8 2 जा 16 प्लस 4 20, 0 2, 8 9 जा 72 एंड 74। तो अगर 5% में लेता हूं तो इसका आंसर 74088 होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे इसका आंसर नन ऑफ दीज करना पड़ेगा। बाकी ये क्वेश्चन जहां तक मुझे याद आ रहा है, यूं मत कहना कि सर आपने क्वेश्चंस रटे हुए हैं, क्योंकि हम इतनी तल्लीनता से तैयारी करते थे कि सीरियसली हमें क्वेश्चंस याद हो जाते थे। ठीक है, अब इसमें 5% की जगह पर जैसे ही चेंज होगा तो आपका आंसर 68,921 आ जाएगा। लेकिन अब मैंने चूंकि यहाँ 5% कर दिया तो आपको उसके अकॉर्डिंगली ही आंसर देना पड़ेगा। ठीक है भाई, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आपको लिए चलता हूं। पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी परीक्षा में राम को 45% अंक प्राप्त होते हैं जो सफल होने वाले न्यूनतम अंक से 15 अधिक हैं। ठीक है भाई, 15 ज्यादा ही मिले हैं इसको, यानी 15 नहीं भी मिलते तो भी पास रहता ही रहता। ठीक है ना? In exam, Ram gets 45% marks and gets 15 additional marks to pass the exam. ठीक है, उसी परीक्षा में उसके भाई नवनीत को 40% अंक प्राप्त हुए, 10 अंकों से बेचारा फेल हो गया। तो परीक्षा का पूर्णांक आपको ज्ञात करना है। फाइंड द टोटल मार्क्स ऑफ एग्जाम। देखिए सुनिए, दो स्टूडेंट आपके सामने, ये कंडीशन है कुछ इस तरीके से, एकदम आपको मैं लाइव ही करा देता हूं। ये वो जगह है जहां एग्जैक्ट स्टूडेंट क्या हो जाता है, पास हो जाता है। आप राम के पास गए कि राम भाई साहब क्या हालचाल, क्या आप रिजल्ट लाए हो, कुछ बताइए क्या रहा है। कि भाई साहब शानदार परफॉर्मेंस रही है अपनी, 45% मिले हैं। 45% को तो शानदार बता रहा है, 45% मुझे मिले कि यार वैसे बता कि रिजल्ट क्या रहा, फेल हुआ पास हुआ। भाई साहब तो आप पास की बात कर रहे हो, मेरे 15 नंबर ज्यादा आए कट ऑफ से। मतलब अभी अभी रिसेंटली मान के चलो आपके सिविल एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हो उसका रिजल्ट आया है, आप कह रहे हो भाई कट ऑफ से 15 ज्यादा है मेरे, यानी अगर 15 नहीं भी आते तो भी मैं एग्जैक्ट पास तो होता ही होता। यानी ये जो पास होने वाले मार्क्स है इनसे इसके 15 ज्यादा ही हैं। फिर आप गए, उसका भाई नवनीत जो है थोड़ा चेहरा लटका के बैठा हुआ था कि भाई नवनीत क्या बात हो गई। बोले भाई साहब पूछो मत, 40% रह गए। तो कोई बात नहीं, तो उसके कौन से उसके 45 बने, तो टेंशन क्यों लेता है। बोले भाई साहब बात वो नहीं है, मैं क्या एक्चुअली 10 अंक से फेल हो गया हूँ। पास होने वाली जो स्थिति है उससे 10 अंक इसके कम रह गए। अब दोनों की आप तुलना कर जाओ, कंपेयर दोनों का कर जाओ। नवनीत को राम के बराबर पहुंचने के लिए बताओ कितने परसेंट मार्क्स की जरूरत है। सिंपल सिंपल, एकदम सिंपल। नवनीत के 40 हैं, राम के 45 है, तो नवनीत को राम तक पहुंचने के लिए कितने परसेंट की जरूरत है? सर क्लियर है, 5% की जरूरत है। मार्क्स में बात करें तो पहले तो 10 ला के तो पास हो, इसके बाद में तू 15 और ला तो 10, और फिर 15 और ला, 10 और 15 25 अंक की जरूरत है। यानी परसेंटेज में बात करें तो 5% चाहिए, मार्क्स में बात करें तो 25 मार्क्स चाहिए, तो 5% की वैल्यू ही 25 है। इज दैट क्लियर? तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 25/5। अरे बात समझ में आई भाई? 1% की वैल्यू 25/5 हो जाएगी। तो ये पूर्णांक कह रहा है, टोटल कह रहा है, तो टोटल तो भाई साहब अपने आप में 100% होता है ना, तो बस मल्टीप्लाई बाई 100 कर दीजिए। 5 से 5 बार 5 मल्टीप्लाई बाई 100 एंड योर आंसर शुड बी 500, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है भाई? बात आ गई समझ में? सिंपल। अब इसी चीज को बुक्स में वो थोड़ा सा चेंज कैसे करता है, किताबी लैंग्वेज में क्या कर देता है, 25 कैसे आया? अंकों का योग, ठीक है ना, समेशन ऑफ मार्क्स। 5 कहां से आया? डिफरेंस ऑफ परसेंटेज, समेशन ऑफ मार्क्स डिवाइड बाई डिफरेंस ऑफ परसेंटेज मल्टीप्लाई बाई 100। ये टोटल निकालने का फॉर्मूला हो गया, अंकों का योग बटा परसेंटेज का अंतर गुणा में 100। जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन का चेंज होता है सिस्टम, और चेंज होते ही फिर यहां गड़बड़ियां स्टार्ट हो जाती हैं, तो आप उस तरीके से मत करना। ठीक है, चलिए मैं आपको और एक क्वेश्चन के साथ जोड़ देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही आसान, फटाफट से क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दे दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंक लाना जरूरी है, a student has to secure 30% marks to get through the exam,
अगर पास होना है, हाँ भाई, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई साहब अगर पास होना है तो 30% लाने पड़ेंगे। आप एक विद्यार्थी के पास में गए कि हाँ भाई दादा क्या रहा, वो कह रहा है कि भाई साहब पूछो मत, 40 अंक मुझे मिले। वो कह रहा भाई साहब पूछो मत, 40 अंक मुझे मिले। कहा ठीक है, तो 40 अंक कम थोड़ी होते हैं। आपने कहा मोटिवेट करने के लिए कि 40 तो बहुत। तो बोले कि भाई साहब आगे बात तो सुनो, मैं 20 अंकों से फेल हो गया हूं एंड डिक्लेयर्ड फेल बाई 20 मार्क्स। ओह माय गॉड, 20 अंकों से फेल हो गया। इन इस बेचारे के 20 और आ जाते तो ये भी क्या हो जाता, पास हो जाता। 40 अंक तो ले आया लेकिन 20 अंकों से फेल हो गया। 20 अंक इसके कम पड़ गए कि सर कट ऑफ से 2 ही नंबर से चूक गया, यानी 2 नंबर और आ जाते तो तू भी पास हो जाता। 20 और आ जाते तो तू भी पास हो जाता, यानी 40 और 20 60 नंबर पर ये पास हो जाता। एक तरफ हम क्या करें, 30% पर ये पास हो जाता, यानी इस 30% की वैल्यू ही कितनी है, 60 मार्क्स है। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी जी, 60/30 हो जाएगी। तो परीक्षा के अधिकतम अंक आपको पता लगाने हैं, मैक्सिमम मार्क्स सेट फॉर द एग्जाम। मैक्सिमम मार्क्स अपने आप में कितने, 100% लिया भाई। तो 1% की वैल्यू पता है तो 100% की वैल्यू के लिए मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो। 30 से 2, 2 गुणा 100 कितना, 200। अब यदि फॉर्मूले के थ्रू अपन जाएं तो पिछले क्वेश्चन का फॉर्मूला अलग था और इस क्वेश्चन में फॉर्मूला अलग बनेगा। पिछले में भी अगर दोनों के पास दे दिए तो भी फॉर्मूला अलग बनता है। क्लियर है? अरे थोड़ा थोड़ा बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा भाई, आ रहा है? चलिए तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से सॉल्व करना, बिल्कुल सेम, एकदम सेम है। स्टूडेंट गेट्स 178 मार्क्स एंड फेल बाई 22 मार्क्स। 178 अंक तो ले आया लेकिन 22 अंकों से बेचारा फेल हो गया। उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना जरूरी है, तो भैया 22 अंकों से तू फेल हुआ है, तेरे 22 और आने चाहिए थे। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि 40% पास होने के लिए चाहिए, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि 178 तो ले आया, 20 अंकों से फेल, यानी 20 और तेरे आने चाहिए थे। 178 और 22, सॉरी 22 अंकों से फेल हुआ है तो 22 और आने चाहिए थे। तो 178 में 22 जोड़ोगे तो कितने, 200 हो जाएंगे। तो 40% का मतलब 200, तो उंगलियों पे करो। 1% का मतलब 40 का भाग दो, 5 बार जाएगा। सही बात है भाई। 40% का मतलब 200, ऐसे समझो 40 किलो चीनी 200 रुपए की, तो 1 किलो चीनी कितने की आ जाएगी, 5 रुपए की। और 1 किलो चीनी 5 रुपए की, तो टोटल 100 किलो चीनी कितने की आ जाएगी, 500 की आ जाएगी। तो धीरे 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 ये प्रैक्टिस में आएगा कि आप इसे यूं ही बाय माउथ, ठीक है ना, विदाउट यूजिंग पेन, माइंड से आप क्वेश्चंस को करने लग जाओगे, अगर इतना सरल आ जाएगा तो। ठीक है, और नहीं तो खैर फंसोगे तो कहीं है ही नहीं। चलिए और मैं आपको, चलिए एक मैं आपको एग्जांपल करवाता हूं। किसी परीक्षा में सुनील 29% अंक प्राप्त कर 24 अंक से फेल हुआ तथा उसी परीक्षा में अनिल 40% अंक प्राप्त कर न्यूनतम उत्तीर्णांक, जो कि किसमें, परसेंटेज, न्यूनतम उत्तीर्णांक से
25% अधिक से पास हुआ तो परीक्षा का के टोटल का 72% आपको ज्ञात करना है। चलिए साहब, थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने घुमा दिया है और आया हुआ क्वेश्चन है तो रिपीट हो सकता है भाई, जरूरी नहीं कि वो बिल्कुल ही एकदम इजी क्वेश्चन आपको वो देता जाए, थोड़ा सा वो चेंज कर भी सकता है। तो देखते हैं कि आप लोगों में से कितने इसका सही आंसर दे पाते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है, पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाहता है, क्वेश्चन आपसे क्या चाहता है, पहले ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को पढ़िए, मन लगा के। क्वेश्चन कह रहा है किसी परीक्षा में सुनील 29% अंक प्राप्त कर 24 अंक से फेल हुआ। इन एन एग्जाम सुनील गॉट 29% मार्क्स एंड डिक्लेयर्ड फेल बाई 24 मार्क्स। ठीक है, तथा उसी परीक्षा में इन द सेम एग्जाम, उसी परीक्षा में अनिल 40% अंक प्राप्त करता है और न्यूनतम उत्तीर्णांक मिनिमम पासिंग मार्क्स परसेंटेज में, अंक में नहीं परसेंटेज में, उससे 25% अधिक से पास हुआ। ठीक है ना, इन द सेम एग्जाम अनिल गॉट 40% मार्क्स and declared that he got 25% more than the minimum passing marks in percentage. Find out the 72% of total marks, 72% of maximum marks set for the exam. बताइए साहब, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। अब आप में से निश्चित रूप से कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो एकदम शार्प शूटर, उन्होंने तो इस क्वेश्चन को उड़ा दिया होगा। ठीक है ना, तो बाकी थोड़ा सा जिनका है प्रॉब्लम तो वो एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, वही डबल कंडीशन वाला क्वेश्चन हो गया। ये कंडीशन तो एग्जैक्ट, जहां स्टूडेंट क्या हो जाता है, पास हो जाता है। सुनील के 29% अंक आए और 24 अंक से फेल हुआ। सुनील भाई साहब जो हैं 29% अंक आए और बेचारा 24 अंक से फेल हो गया। बेचारा कितने से, 24 अंक से फेल हो गया, यानी 24 अंक और आ जाते तो ये पास हो जाता। वापस ध्यान से देखना, उसी परीक्षा में इन द सेम एग्जाम अनिल गॉट 40% मार्क्स। अनिल के दोस्तों कितने आए, 40% आए और न्यूनतम उत्तीर्णांक परसेंटेज में जो है उससे 25% ज्यादा आए। उससे कितने, 25% ज्यादा आए। पास होने के लिए जितने भी परसेंटेज चाहिए, ध्यान से देखना, बस यही इंपॉर्टेंट है। पास होने के लिए जितनी भी परसेंटेज चाहिए उनसे 25% ज्यादा, 125/100, वो कितना है, 40% है। 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 5 से 8 बार, तो पास होने के लिए कितना परसेंट, 4 8 जा 32% चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट कहानी यह है, जो इस कहानी को समझ जाता है वो इस एग्जाम में इस क्वेश्चन को पार कर जाता है और एग्जाम में क्वालिफाई कर जाता है। अब तो कर ही लोगे, अब तो बचा क्या है बताओ। पास होने के लिए 32% चाहिए पर भाई साहब के 29 ही आए। पास होने के लिए मिनिमम कितने चाहिए भाई, 32% चाहिए और भाई साहब के 29% ही आए। तो भाई साहब क्या पोजीशन है, 3% से फेल हुआ ना। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने से फेल हुआ, 24 अंक से फेल हुआ ना। तो 3% की वैल्यू 24, तो 1% की वैल्यू 24/3। अब यदि आपको टोटल निकालना हो तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर दीजिए। लेकिन आपको टोटल निकालना है कि नहीं भाई साहब, आपको तो टोटल का 72% निकालना है। तो जो निकालना है, 1% की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है कितनी, 8। 1% की वैल्यू 8, तो 2% की वैल्यू 8 गुणा 2, 3% की वैल्यू 8 गुणा 3, तो ऐसे ही 72% की वैल्यू तो गुणा में 72 कर दीजिए। 8 दूना 16 का 6, 8 7 56 और 1 57। तो चेक करो जरा, जिनका आंसर पहले आ गया था क्या मैं सही हूं।
क्या 576 जो हमने कैलकुलेट किया है? जी हाँ, बिल्कुल, कईयों का आंसर 576 है। बहुत बढ़िया। जिनका नहीं था वो इस वीडियो को कम से कम 2 बार अभी के अभी आपको देखना है, ठीक है। बहुत ही प्यारा है और आया हुआ है, मैं उसी की डिस्कशन करता हूं जो जनरली पूछा गया होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है? वेरी सिंपल, ठीक है, बहुत ही सरल है। ये ए, ये बी। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। ए की आय जो बी की आय से 20% अधिक है, 120। अब क्वेश्चन कह रहा है तो बी की आय ए की आय से x% कम है, यानी कितना परसेंट कम है? ये बी की आय जो है ए की आय से 120 से, ए की आय से कितना परसेंट कम है? परसेंटेज पूछ रहा है। और परसेंटेज कभी भी पूछेगा तो जिसके साथ एक काया से वो हमेशा नीचे। तो ये 100 जो है 120 से कितना कम है? वास्तव में कितना कम है? 20 कम है। नीचे बताओ क्या रखेंगे? 20 कम है किससे? 120 से। और परसेंटेज के लिए गुणा में 100, 20 से जाएगा 6 बार और 100/6, 100 में 6 का भाग दोगे तो आंसर 16 सही 2/3%। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, हालांकि इसमें दुनिया भर के चेंजेस होंगे, उन चेंजेस का भी डिस्कशन अपन करेंगे। लेकिन अगर ये इतना ही सरल, वैसे ज्यादा कुछ इसमें वो और ट्रीटमेंट मत करना, 100 गुणा वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि, फॉर्मूला सख्त एलर्जी है मेरे को, क्योंकि वो फिर बड़े क्वेश्चंस में जाके फेल हो जाते हैं। अभी अपन इस चैप्टर की 63 स्लाइड पर है, 63 है, 63वीं स्लाइड है। कौन सी? अभी 63वीं। और टोटल हमारे पास में स्लाइड है कितनी? 126। तो अभी तो हम एग्जैक्ट 50% पर पहुंचे, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, लेवल तो अभी आएगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा इजी कर रहे हैं, और हालांकि बीच बीच में मैं डोज डाल देता हूं, ठीक है ना, डोज डाल देता हूं जिससे कि अपनी प्रैक्टिस बरकरार बनती रहे। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो मैंने आपको पहली क्लास में ही एक होमवर्क दिया था कि आप इसे याद कर लेना। वो क्यों दिया था, उसका क्या यूज है, अभी अपन चर्चा कर लेते हैं। मैंने आपको जो होमवर्क दिया था वो होमवर्क कुछ इस प्रकार से था। 100 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 100। 100 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 50। 3 का भाग देंगे तो 33 सही 1/3। 4 का 25, 5 का 20, 6 का 16 सही 2/3, 7 का 14 सही 2/7, 8 का 12.5, 9 का 11 सही 1/9, 10 का 10, 11 का 9 सही 1/11, 12 का 8 सही 1/3, 13 का 7 सही 9/13, 14 का 7 सही 1/7, 15 का 6 सही 2/3, 16 का 6 सही 1/4, 17 का 5 सही 15/17। इस तरीके से आपको याद करना है, ठीक है ना। आप देखोगे कि पहले बड़ा फिर छोटा, फिर घटते हुए क्रम में, सबसे पहले क्या है? 100, फिर क्या है? 50, 33 से 1/3, 25, 20, 16 से 2/3, 14 से 2/3, 12.5, 11 से 1/9, 10, 9 से 1/11, 8 से 1/3, 7 से 9/13, 7 से 1/7, 6 से 2/3, 6 से 1/4, 5 से 15/17। इस तरीके से आपको ये याद करना है, आराम से हो जाएगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर इजी वे में आई तो इसी तरीके से आएगी कि मेरी एज आपकी एज से 10% ज्यादा है, 10% ज्यादा है, तो आपकी एज मेरी एज से कितना कम है? 10% ज्यादा तो कितना परसेंट कम? ये जो मार्कर है इस पेन के कंपैरिजन में, ये मार्कर जो है इस पेन के कंपैरिजन में 15% ज्यादा है, तो ये पेन इससे कितना परसेंट कम है? वृद्धि देके कमी पूछेगा, कमी देके वृद्धि पूछेगा, डिक्रीज दिया है तो इंक्रीज पूछेगा, इंक्रीज दिया है तो आपसे डिक्रीज आपसे पूछेगा। तो अगर इतना इजी क्वेश्चन आता है तो उस केस में, जैसे मान के चलो ये जो अपना रूम है उसमें इस लेवल तक पानी भरा हुआ है। अब पानी के लेवल में अगर इंक्रीज हो रहा है, पानी का लेवल अगर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है। और लेवल अगर डिक्रीज हो रहा है तो इट मींस कहां पे जा रहा है? नीचे जा रहा है। तो वृद्धि पूछे तो आप ऊपर आपको देखना है, कमी पूछे तो आपको नीचे देखना है। बस इसी थीम को मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपसे वृद्धि पूछे तो तुरंत ऊपर की तरफ जाना है, और कमी पूछे तो तुरंत नीचे की तरफ जाना है। तो पिछला क्वेश्चन क्या था? ए की आय जो है बी की आय से 20% अधिक है, तो 20 ढूंढ लो पहले, तो कहां? ये रहा 20।
20% अधिक है। तो फिर क्या पूछा था कि बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है, कम पूछ रहा है, तो तुरंत नीचे वाला आंसर आ जाएगा 16 सही 2/3% आपका आंसर आ जाएगा, जो कि है भी कितना 16 सही 2/3। तो वृद्धि पूछे तो आंसर ऊपर वाला देना है, कमी पूछे तो आंसर नीचे वाला देना है। आप मुझे अब इसमें से देख के बताइए, बताना मेरी इनकम आपकी इनकम से 14 सही 2/7% ज्यादा, तो आपकी कितना कम, कम के लिए तुरंत नीचे देख लो। अच्छा बताओ, पेट्रोल की कीमत जो है, प्राइस ऑफ पेट्रोल डिक्रीज्ड बाई 81/3%, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ कंजप्शन बी इंक्रीज सो दैट एक्सपेंडिचर विल रिमेन सेम। जो पेट्रोल की कीमत है वो 8 से 1/3% कम हो गई है, तो पेट्रोल का जो खपत है, कंजप्शन है, उसको कितना बढ़ा दें, बढ़ाने के लिए पूछ रहे कितना बढ़ा दें कि आपकी खर्चा कैसा बना रहे, एक्सपेंडिचर आपका कैसा बना रहे सेम। कीमत 8 से 1/3 कम हो गई, तो आप भाई साहब जो खपत है वो 9 से 1/11 बढ़ा दो, आपका एक्सपेंडिचर कैसा रहेगा सेम। क्लियर। एक इंस्टीट्यूट ने अपनी फीस को 7 से ही 9/13% बढ़ा दिया, तो बताओ विद्यार्थियों की संख्या में कितना कमी हुई होगी कि उसकी जो इनकम है वो सेम बन नहीं रही है, लास्ट में वो सेम जरूर देगा। तो फीस 7 से ही 9/13% बढ़ा दी, तो विद्यार्थी कितने कम हुए होंगे, 7 से ही 1/7% कम हुए होंगे, जिससे कि उसका खर्चा कैसा है, जो उसकी इनकम जो है वो कैसी है, वो सेम है। क्लियर है। अगर इनमें से आ जाएगा तो आराम से कर दोगे भाई। अब मान के चलो इनमें से नहीं आया, 25, 33, 50 नहीं आया, 30 आ गया, 40 आ गया, तो कर दोगे क्या, आराम से कर देंगे, क्या प्रॉब्लम है, डेफिनेटली। तो 2-4 करके बता दो एक बार। चलिए, तो एक बार मुझे आप पेट्रोल की प्राइस, लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, आप वैसे ही समझ जाना, ठीक है ना, लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। पेट्रोल की जो प्राइस है वो 40% इंक्रीज हो गई, तो कंजप्शन कितना परसेंट डिक्रीज करें। एक बार मैं लैंग्वेज लिख ही देता हूं, छोड़ो, ठीक है ना, एक बार मैं लैंग्वेज लिख ही देता हूं, लिख लीजिए आप लोग। पेट्रोल की कीमत 40% वृद्धि होने पर खपत में कितना परसेंट कमी करें, ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। प्राइस ऑफ पेट्रोल increased by 40%, how much percentage या what percentage of consumption be reduced so that expenditure remain same। इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब अगली बार मैं लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, आप वैसे ही समझ जाना कि जो पेट्रोल की प्राइस है वो 40% इंक्रीज हो गई है, तो कंजप्शन कितना परसेंट डिक्रीज करें ताकि अपना खर्च अपरिवर्तित रहे। तो आपको क्या करना है, सुनो, पहले आप कोई वैल्यू मान लो 100, ठीक है। अब 40 की वृद्धि हो गई 140, जैसे मान के चलो आप तो हमेशा ही 100 रुपए लेके जाते हो, सपोज 100 रुपए लीटर ही पेट्रोल है, सपोज 100 रुपए लीटर पेट्रोल है और 1 लीटर में आपका बढ़िया काम चल जाता था। आप तो हमेशा सुबह सुबह जाके 100 रुपए का पेट्रोल डलाते, पूरे दिन घूम के आते, 1 लीटर में बढ़िया काम चल रहा था। इस बार भी आप मॉर्निंग में पेट्रोल पंप गए, आपने उसको 100 रुपए दे दिए कि भैया पेट्रोल डाल दो और मैं निकल रहा हूँ, फटाफट से डालो, कि भाई साहब अब 1 लीटर नहीं आएगा। क्यों भैया, क्या बात होगी, भाई साहब के न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा कि जो पेट्रोल की प्राइस है वो 40% इंक्रीज हो गई है, कि भाई साहब अगर आपको उतना ही पेट्रोल चाहिए, अगर आप खर्च उतना ही रखना चाहते हो, समझना ध्यान से, अगर आप कंजप्शन उतना ही रखना चाहते हो, आपको पूरे दिन उतना ही घूमना है, तो फिर 100 में नहीं भाई साहब 140 रुपए का पेट्रोल डालो। आपने कहा नहीं 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 भाई साहब, खर्चे के लिए तो घर वालों ने 100 रुपए दिए, आप तो पेट्रोल कम डाल दो।
तो सवाल उठता है कि भाई कितना पेट्रोल कम डाले कि अपना 100 में ही काम चल जाए। तो आप तो लैंग्वेज को छोड़ो कि मान के चलो पहले कोई वैल्यू 100 थी, 40% वृद्धि हो गई 140। अब वो कह रहा है इससे कितना कम करें, इसमें कितना कम करें कि खर्च मेरा सेम 100 का 100 ही बना रहे, खर्च मेरा सेम 100 का 100 बना रहे। तो बताओ 140 से कितना कम करूं कि वापस 100 पे आ जाऊं, कितना कम करूं, 40 कम करना। 40 कम करना किस में, 140 में, परसेंटेज के लिए गुणा में 100। 20 से 2 बार, 20 से 7 बार, 2 गुणा 100 क्या होता है 200। 200 में 7 का जब भाग दोगे तो 28 4/7% आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई। तो अगर ये 40, 30, 5, 10, 20 इस तरीके से आए तो आप कर पाओगे। क्लियर है। अच्छा कि सर अगर ये सीधा सीधा 40 से 30 इस तरीके से नहीं आए तो भी तो आपको बता रखा है। मान के चलो वो आपको कह देता है 40, 30, 10, 20 सीधा सीधा नहीं कह के कि पेट्रोल की प्राइस 40 से ही 2/3% इंक्रीज हो गई। तो अब बताओ कंजप्शन कितना परसेंट कम करें कि हमारा एक्सपेंडिचर सेम बना रहे। तो भी क्यों टेंशन लेते हो, टेंशन लोगे क्या भाई? बिल्कुल साहब, कईयों ने मना कर दिया कि ना, ये प्रैक्टिस अपन खूब जचा के कर चुके हैं, कोई बात नहीं। अगर 40, 30, 35, 36 सीधा सीधा इंटीजर्स अगर दे, पूर्णांक दे तो 100 मान के उड़ाते जाओ। मिश्र भिन्न अगर दे दे तो सबसे पहला काम आप इसे सरल कर लो। और 40 सही 2/3% को आप जैसे ही सॉल्व करोगे, 40 गुणा 3 138, 138 और 2 140/300, तो ये आपका आ जाएगा 7/15। पेट्रोल की प्राइस में 7/15 की वृद्धि हो गई, यानी जितनी भी पेट्रोल पहले आता था अब उसकी रेट 7/15 बढ़ गई, यानी 15 में 7 की वृद्धि हो गई। यानी पहले अगर पेट्रोल की कीमत 15 थी तो अब 7 की वृद्धि हो गई। तो यानी पहले अगर 15 रुपए लीटर पेट्रोल आता था तो आजकल 22 रुपए लीटर पेट्रोल आ रहा है। पहले जो आप 15 रुपए का कंजप्शन करते थे अब 22 रुपए का कंजप्शन होगा। आपने कहा ना ना ना, अपना भैया एक्सपेंडिचर तो सेम रहना चाहिए, अपन तो कंजप्शन कम कर लेंगे। तो बताओ इसमें कितना कमी करूं, 22 में कितना कमी करूं कि मैं वापस सेम 15 पर ही आ जाऊं। तो कितना कमी करूं बताओ, 7 की कमी करनी है। किसमें, 22 में। परसेंटेज के लिए गुणा में 100, काटना पीटने स्टार्ट। 2 से 50, 2 से 11, 7 पंजे 35, 350, 11 का भाग दे दो, 11 थी 33, 2 बचा, 11 एकम 11, 9 बचा, जो बचा वो ऊपर, जिसका भाग दे रहे वो नीचे। चेक कर लेना आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 31 सही 9/11% आपको कंजप्शन कम करना पड़ेगा, जिससे कि आपका एक्सपेंडिचर कैसा बना रहे, सेम बना रहे। इज दैट क्लियर? बात आ गई समझ में? तो ये एक बारीक छोटा लेवल का एग्जाम्पल आपके सामने था। अब इसमें और क्या क्या चेंज वो कर सकता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, इससे जुड़ी जानकारी के लिए बने रहिए। नेक्स्ट क्लास यानी परसेंटेज की आपकी 6वीं क्लास, 6th क्लास ऑफ परसेंटेज, उसमें अपन वापस वही स्वागत करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टाटा।